आपसे ये सवाल करना, जब कर्ण इतना बड़ा ज्ञानी और विद्वान होने के बावजूद भी उसने द्रौपदी से ये क्यों कहा कि आपके 5 पति हैं, छठवां मुझे बना लो तो क्या होगा? पर क्या मतलब कर्ण तो भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी ये क्यों किया? भगवान को बहुत अच्छे से जानते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या ख्याल है, क्या राय है, वो भी सब सुनना है। इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। तो अगर इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलते हैं हमारे साथ, वीडियो फुल देखते रहिए। क्या मतलब कर्ण तो भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी ये क्यों किया? भगवान को बहुत अच्छे से जानते। सारी दुनिया में एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कोई भी दूसरी किताब उठाइए, चाहे रामायण उठाइए, महाभारत, भगवत गीता, वेदा, बाइबल, तलमूद, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मजहबी किताब में कुरान के अलावा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी करो। स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जिसमें लिखा हुआ है पन्ना नंबर 66 एंड 67 पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शायद आपको ये मालूम होगा कि हिंदू धर्म के मुताबिक एक द्रौपदी नाम की औरत थी जिसकी एक या दो नहीं बल्कि 5 पति थी। ये तो कोई बात ही नहीं, बल्कि दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि उस 5 पति के अलावा भी कर्ण नाम की एक ऐसा इंसान था जो उस द्रौपदी से फिर से शादी करना चाहता था। मतलब कर्ण द्रौपदी की 6 नंबर पति बनना चाहता था। तो एक लड़की से हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आती है और इसी हवाले में सवाल पूछती है कि कर्ण आखिर 5 पति के अलावा भी उस द्रौपदी से क्यों शादी करना चाहता था, जिसकी जवाब भी गुरुजी देते हैं, जो आप आगे से वीडियो क्लिप में देख ही पाएंगे। तो वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए पहले हम इस क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसकी करारा जवाब भी हम सुन लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर से। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम ज़ाया करते हुए। आइए देख लेते हैं। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे। हमें आपसे ये सवाल करना, जब कर्ण इतना बड़ा ज्ञानी और विद्वान होने के बावजूद भी उसने द्रौपदी से ये क्यों कहा कि आपके 5 पति हैं, छठवां मुझे बना लो तो क्या होगा? जब आदमी संगति दुर्योधन जैसों की करता है ना, तो बड़े बड़े ज्ञानियों का भी ज्ञान भंग हो जाता है, खराब हो जाता है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हों, पर संगति आपकी दुर्योधन जैसों की है तो आपका ज्ञान करेगा क्या? इसलिए ज्ञानी वो नहीं है जो बड़ा ज्ञानी हो, दानी वो नहीं है जो कर्ण जैसा दान करता हो, है ना। दानी थे कर्ण, ज्ञानी थे कर्ण, लेकिन ना उनका ज्ञान ना उनका दान, दोनों ही निष्फल हैं। पर ज्ञान मतलब कर्ण तो भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी ये क्यों किया? भगवान को बहुत अच्छे से जानते थे, दुर्योधन भी जानता था। बता रहे हैं ना कि संगत दुर्योधन की है। कैकेयी कौन सी बुरी थी? मंथरा की संगति ने तो बुरी कर दी। उसी प्रकार कर्ण बुरे नहीं थे, पर दुर्योधन जैसों की, शकुनी जैसों की संगत में आकर कर्ण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और भ्रष्ट हुई तो परिणाम मिला। तो इसलिए ये सबक है हमारे आपके लिए कि हम बड़े विद्वान हो भी जाएं तो भी कुसंग से बच के ही रहना है। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कोई भी दूसरी किताब उठाइए, चाहे रामायण उठाइए, महाभारत, भगवत गीता, वेदा, बाइबल, तलमूद, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मजहबी किताब में कुरान के अलावा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी करो। हालांकि उनकी किताबों के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं, 2, 10, 15,000, 10,000, 20,000, कोई रुकावट नहीं है। ये तो बाद में यहूद के रबाय गेनशम बिन यहूदा 10वीं या 11वीं सदी में उन्होंने कहा कि यहूद लोग एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। वो तो क्रिश्चियन चर्च है जो अभी बैन लगाए कि क्रिश्चियन एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान में एक हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था 1954 में। एक स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था इस गवर्नमेंट के जरिए, जिनने कहा
कि हिंदू इस देश में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, लेकिन किताबों के हवाले से आप कितने भी कर सकते हैं। ये तो हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक लॉ पास किया है, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में। उस लॉ में पास किया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी किताब के हवाले से आप कितने भी कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जिसमें लिखा हुआ है पन्ना नंबर 66 एंड 67 पे, 66 पे लिखा हुआ है। उसका एक सर्वे है कि पॉलीगैमस मैरिजेस इन इंडिया, कितने लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं हिंदुस्तान में। और वह सर्वे में ये लिखा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते हैं, 4.31% पॉलीगैमस मैरिजेस। और हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते। और इसी सर्वे में लिखा गया था कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में, और ये सर्वे था 1951 से लेकर 1961 में, 10 इयर्स का सेंसस था। हिंदू इस हिंदुस्तान मुल्क में 5.06%, यानी उसका मतलब हिंदू लोग एक से ज्यादा बीवी मुसलमान से ज्यादा करते हैं। ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से एक से ज्यादा शादी करना हिंदू के लिए इजाजत नहीं है। कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में आदमी को एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन क्यों है, इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगैमी। अगर मर्द एक से ज्यादा शादी करता है उसे कहते हैं पॉलीजिनी, और अगर औरत एक से ज्यादा शादी करती है उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, श्री राम के वालिद राजा दशरथ, उनकी एक से ज्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है श्री कृष्ण, उनके कितनी बीवियां थे? 4, 10, 1000, 10,000, 16,108। तो अगर श्री कृष्ण के 16,108 बीवी हो सकते तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? अगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप यहूद की किताब तलमूद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। तो इसी तरीके से अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यहूद की किताब या ईसाई की किताब में कहीं भी मुमानियत नहीं है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। आओ हम देखिए कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि आप उन औरतों से शादी करो जिन्हें आप चाहते हैं, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप अपनी बीवियों के दरमियान अदल न कर सको तो सिर्फ एक। कुरान मजीद क्या कहते हैं कि आप उन औरतों से शादी कर सकते जो आपको पसंद है, 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अगर अदल, जस्टिस न कर सको तो सिर्फ एक। तो ये आयत कि सिर्फ एक शादी कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। ये चैलेंज है। मैं इस्लाम और दिगर मज़हब का तालिब इल्म हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वेदा, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, तलमूद, ग्रंथ, अवेस्ता, कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि एक ही शादी करना चाहिए, सिर्फ कुरान में। और बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम के अंदर एक से ज्यादा शादी करना फर्ज है। एक से ज्यादा शादी करना फर्ज नहीं, मुबाह है, ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक से ज्यादा शादी करोगे तो बीवी के दरमियान अदल करना जरूरी है। नाज़रीन, वीडियो आपने देखा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किस तरह एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कैसे आंसर दिए हैं। तो इस तरह खूबसूरत वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।